हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज जो है आपका एसएससी सीजीएल का जो डेट डेट एक्सटेंड करके आपकी जो लास्ट डेट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की थी वो आज है रात 12 बजे तक, 11:59 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आज के बाद आप फिर अपनी जो प्रेफरेंस फॉर्म है उसे फिलअप नहीं कर सकते, डेट आपकी एंड हो जाएगी। तो अब सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम, देखो ये चीज़ें जब 27 तारीख तक डेट थी तो तभी से था कि 27 तक पीपी फिल होगा और उसके बाद रिजल्ट की बातें होंगी। ठीक है, तो अब रिजल्ट का ही वेट है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। ऐसे मैंने बहुत पहले भी बता रखा है, फिर भी मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेट भर के हो गई थी, ये आप डेट देख सकते हैं। पहले जो हमारी डेट थी वो 27 तक थी, और यहाँ पे जो 27 तारीख को ही जब लास्ट डेट यानी कि टाइम 5 बजे का था, 5 बजे के बाद ये नोटिस आया। और यहाँ पे लिखा गया कि दी विंडो ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑप्शन कॉम प्रेफरेंस फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल 2024 इज एक्सटेंडेड एंड शैल रिमेन एक्टिव टू 3/2025 11:59। ओके, 11:59। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी जो है ना 22 तारीख को आया था, 22 से आपके 27 तक थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 27 से फिर बढ़कर 2 तारीख, यानी कि आज 2 मार्च है। 2 मार्च को आपका यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म समाप्त हो रहा है। तो जितने लोगों ने, मुझे लगता है ऑलरेडी लोगों ने फिल कर लिया होगा। आपको एक सजेशन है कि अब जो है ना प्रेफरेंस फॉर्म में बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, कि एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ। देखो लास्ट टाइम में होता है क्या है ना, कि साइट अगर बिजी हो गई और आपका अपडेट नहीं हुआ तो आपका पूरा प्रेफरेंस ही गलत, मतलब काउंट नहीं होगा। अगर प्रेफरेंस फॉर्म आपने सबमिट नहीं कर पाए तो आपका ये ब्लैंक हो जाएगा। तो आप अच्छा नंबर लाते हुए भी आप मेंस में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो बिल्कुल भी अगर आपने जो भी प्रेफरेंस सेट किया है उसे अब रहने दे, उसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताओगे। ठीक है, बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देखो रिसेंटली 2 साल की बात करोगे तो आपको मैं बता दूं कि 2022 में 12 दिन पे आया था प्रेफरेंस फॉर्म के बाद। ठीक है, 23 में भी आपको 10 से 12 दिन के अंदर ही आ गया था आपका रिजल्ट। तो उसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 तारीख लास्ट डेट हो रहा है। और लास्ट डेट से आपका यहाँ पर कितना दिन लगेगा, तो लास्ट डेट से आपका यहाँ पर जो है प्रेफरेंस फॉर्म जो है लास्ट डेट से आपका यहाँ पर, यानी कि 2 तारीख से अगर 12 दिन पकड़ोगे तो 14 तारीख तक आपको यहाँ पर सो रहा है कि 14 मार्च को। बट आपको पता है कि 14 मार्च को होली है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताऊं कि इससे पहले अगर आपने देखा होगा सीएचएसएल का, तो सीएचएसएल की फॉर्म जो है वो प्रेफरेंस फॉर्म आपकी आई थी 4 को, और 4 से जो डेट था, डेट भर के फिर 10 हो गई थी लास्ट। और फिर आपका 18 को यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो सीएचएसएल का यूजुअली जो है वो 15 दिन में आता था आपका यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म के बाद 15 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डेट भरा, अगर आप ये पकड़ोगे 4 से, तो 4 से 15 दिन करते हो तो 19 तारीख तक आता। बट ये 18 तारीख को डिक्लेयर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर पकड़ोगे इस तरह से कि ये लास्ट डेट वाले से, तो लास्ट डेट वाले से 8 दिन। तो अगर यहाँ पर अगर आप पकड़ोगे तो 8 दिन लगेगा। बट मैंने बहुत पहले आपको बता रखा है कि 11 मार्च को जो है आपका रिजल्ट, 11 मार्च तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये बिफोर होली ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये डेटा इसलिए बताया ताकि आपको ये लगे कि कितने कितने दिनों में आ सकता है। होली बाद नहीं जाएगा, होली बाद फिर डिले हो जाएगा। अगर होली बाद होता है तो फिर डिले हो जाएगा होली बाद, क्योंकि आपको पता है कि छुट्टी होने के बाद सारी चीजें ऐसे हैं। तो ऑलरेडी रिजल्ट, ये सारी चीजें देखो, प्रेफरेंस फॉर्म आपका डेट जो एक्सटेंड हुआ ना, नॉर्मली यूजुअली देखा जाता था कि आपके प्रेफरेंस फॉर्म जो है ना वो एक्सटेंड नहीं होते थे। ठीक है, बट यहाँ पर एक्सटेंड हुआ, और ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि सारा चीज प्रिपेयर है। ठीक है, प्रिपेयर है, बस आपको ये अगले वीक में जो है ना वो डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, पेशेंस के साथ रखिए। अब बात कर लेते हैं कि देखो हर एक चैनल पे अलग अलग आपको कटअप बताया गया है। मैंने आपको, मेरे अकॉर्डिंग देखोगे तो मैंने आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा कम बताया हूँ। किसी का देखोगे तो वो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ज़्यादा बताया है, मैं तो बहुत कटअप बता दिया है। तो मैं बस आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि सारा चीज़ तो हो चुका है, सारी की कटअप वीडियोस देख लिया आपने, किसी ने क्या बताया क्या नहीं बताया सबको छोड़ दो। ठीक है, आप अपने मार्क्स पे जो है ना, आप अपने मार्क्स पे कॉन्फिडेंस रखो कि आपके जो मार्क्स हैं वो सफिशियंट है एक पोस्ट पाने के लिए। ठीक है, आपके जो मार्क्स है वो सफिशियंट है एक पोस्ट पाने के लिए, इसी पे आप डिपेंडेंट रहो। या ना तो आप मेरी पूरी बात को सही मानो, ना तो किसी और की। देखो मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है,
बात करूं मैं अपनी, तो देखो मेरे पास भी 6200 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ भी ऐसा चीज नहीं करूंगा कि मैं आपको वो बता दूं और फिर मतलब अपने फायदे के लिए आपको कुछ भी बता दूं, क्योंकि मुझे ये लॉन्ग टर्म में जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही है बस, यही सीजीएल है उसके बाद तो मेरा कोई काम ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। मैंने प्रॉपर एनालाइज किया है, ठीक है, चीजों को। मैंने सारे डेटा कलेक्ट किए हैं, अलग अलग सीपीटी फेल, ये सारी डेटा कलेक्ट करके मैं बार बार आपको वीडियो के थ्रू समझाता रहा कि हमारी जो कट ऑफ है वो 313 से 316 जाएगी, ठीक है। मेरी अकॉर्डिंग यही रहेगी और आने दो रिजल्ट आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी बता रहा है, जो मैंने जो एनालाइज किया है मैं उसके बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा क्लू देता हूँ क्या। मैंने जब सीएचएसएल का प्रिडिक्शन किया, तो जब 3900 वैकेंसी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ कम बताई थी। 3900 वैकेंसी जब हो गई, तो मैंने आपको कट ऑफ कम बताई, क्यों बताई, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स एज्यूम किए थे। आपको मैंने बताया था कि टाइपिंग में मैक्सिमम लोग फेल हो रहे हैं, ये जब बट क्या हुआ कि जब आपके यहाँ पर वैकेंसी डिक्रीज हुई, उसके बाद जो मैंने एनालाइज किया उसमें मैंने क्या देखा कि सीजीएल में ना, देखो बहुत ध्यान से समझना, और ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं जो एनालाइज किया और जो चीजें मैंने इंक्लूड की वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे देखा कि सीजीएल का जो प्री का रिजल्ट आया ना, तो उसमें कट ऑफ हाई चली गई। अब जो सीएचएसएल के 157 लाए थे ना प्री में, वो सीजीएल के 153 वाले में नहीं आ पाए थे, ठीक है। उनका पेपर नहीं अच्छा गया होगा या कुछ भी होगा। तो वो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाए थे, बट यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया था और मेंस उन्होंने दिया था। तो जब इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो जॉब लेंगे। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये चीजें देखी कि जो हाई मार्क्स वाले हैं वो डेफिनेटली सीएचएसएल की पीपी फेल करेंगे ही, क्योंकि वो सीजीएल में तो फेल कर चुके हैं, ठीक है। अगर वो सीजीएल दिए रहते तब तो वहां से समझ पाते, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम जो कट ऑफ हाई चली गई, तो वहां से बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। क्योंकि आप देख सकते हो कि सीएचएसएल के 25,000 ही कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए थे, जो कट ऑफ आई थी। तो वहां से मैंने ये चीजें कंसीडर किया कि नहीं, सीएचएसएल में जो है मैक्सिमम बच्चे जो हैं यहाँ पर पीपी फील करेंगे जो सीजीएल में हाई स्कोरर हैं, और उसके कारण जो मैंने कटअप प्रिडिक्ट किया, वो कटअप मेरी 320 और प्लस माइनस 3 जा रही थी। तो यही मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसमें भी मेरी देखो, उसमें मैंने आपको क्लियरली सारी चीजें बताई हैं। मैं जब जब कुछ भी बताता हूँ तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करके बताता हूँ, और तभी आप देख पाए होगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कमेंट कर रहे थे कि आपने कॉपी कर लिया, ये कर लिया। भाई जब मैं कॉपी करूंगा ना, तो सारा कॉपी कर लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यूआर ओबीसी कॉपी करके रह जाऊंगा। आप मेरी सीएचएसएल की किसी भी कैटेगरी की कटअप देखिए, अगर मेरे रेंज से बाहर गया हो तो बता देना, ठीक है। तो और एससी एसटी का मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैंने एनालाइज करके वो चीजें बताई, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि मैंने भी यहाँ पर सब्सक्राइबर गेन किए हैं, और मैंने भी लोगों को ट्रस्ट में लेकर इतने लोगों को जोड़ा है। तो मुझे भी ये चीजें हैं, प्रेशर ये रहता है कि मैं कुछ गलत ना बता दूं, ठीक है। तो जो मैं एनालाइज कर पाता हूँ वो, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखो कट ऑफ का फिगर हो सकता है कि वो 313 ही हो सकता है वो 316 ही हो सकता है इसके बीच में ही हो। फिगर कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैंने अगर 313 लिखा है और प्लस माइनस 3 लिखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये इसी के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। जो लोग 325 बता रहे हैं, अब वो किस बिहाफ पे बता रहे हैं, किस बेस पे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता इतना, ठीक है। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर को इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने मार्क्स पे डिपेंडेंट रहो, और हम और आप यहीं पे हैं। 11 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, सब कोई सेलिब्रेट करेंगे, हमको पता है कि आपका रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ पे हुआ क्या है ना, कि मैक्सिमम लोगों ने बोनस को कंसीडर कर लिया है, जबकि ये अभी क्लियर ही नहीं है कि बोनस किस किस में मिल रहा है। एक मैंगो और टाइम एंड वर्क वाले में मिल रहा है, तो वो भी मैक्सिमम लोगों को मिल चुका हुआ है। उसके अलावा किस किस में मिल रहा है ये तो क्लियर है ही नहीं। तो कैसे आप एज्यूम करके ये कटअप बता सकते हो? भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो समझो, कि अगर आपने सोचो, कल हो के मैं कहता हूँ कि ये चीजें कंसीडर भी हो जाती है, ठीक है, कटअप जाएगी। अरे भाई जाएगी, तो अगर कोई बच्चा, एक दिमाग लगाओ इतना कि कोई बच्चा अगर 325 ला रहा है, ठीक है, 325 ला रहा है, अब आपने हाई कट ऑफ बता दिया, तो वो पीपी में वो 325 के अकॉर्डिंग अगर पीए ऐसे फिल कर दिया, ठीक है, और कल होके कट ऑफ जो है पीए ऐसे की 316 चली गई, तो फिर और 325 के आसपास कोई और कट ऑफ चली गई किसी भी पोस्ट की, तो ये तो पीए ऐसे नहीं लेना चाहता था, बट मजबूरी में इसने डाला आपकी कट ऑफ देखकर। देखो आप चीजें ये बताओ, मैं क्या बता रहा हूँ कि आप प्रेफरेंस फॉर्म में 1 2 3 4 लेकर 62 जो भी है ना आपके पोस्ट डालोगे, जिसकी भी कट ऑफ क्लियर होगी वो पोस्ट आपको मिलेगा।
इवन कट ऑफ कुछ भी जाए, आपने पोस्ट डाला, उस पोस्ट को, पर्टिकुलर पोस्ट की कट ऑफ को अगर आपने मिनिमम कट ऑफ को क्लियर किया है तो वो पोस्ट आपको अलॉट होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। अब जब आप बोनस कंक्लूड करके आप सारी चीजें ऐड करके इतनी कट ऑफ बताओगे तो भाई पीपी तो गलत फील हो जाएगा ना। कल होके किसकी सही जाएगी गलत जाएगी मैटर नहीं कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कि आप पीपी को गलत भरवा रहे हो। ठीक है, इससे कंपटीशन जो है, जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं उनके और चांसेस आप लो कर दोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब मैं आप कहोगे कि कल होगी यही कटअप चली जाए, कल चली गई, तो फिर भाई मैं ये कह रहा हूँ कि चली भी गई, आपने क्या किया कि इतना से लेके ये सारे में लास्ट में आपने पीए से डाला। ठीक है, और आपके जो मार्क्स हैं, जैसे आपके 325 ही आ रहे हैं और 325 ही गई आपकी पीएससी की कटर। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आपने इसे लास्ट में डाला भैया, तो ये मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ये कटअप बता के आप सबको पैनिक कर रहे हो। ठीक है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, किसने एनालाइज किया है, क्या किया है। जो चीजें नहीं पता है उसको हम कैसे कंसीडर कर लेंगे। अगर इतना ही पता होता चीजें, तो फिर शुभम जैन सर 317 बोलने 317 में भी ऐड कर देते। वो ये क्यों बोले कि मैंने, मेरे अकॉर्डिंग 317 जा रहा है कटअप, ठीक है, जो डेटा कह रहा है, बट इसमें रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके कटअप को हो सकता है, तो आपके कटअप को थोड़ा इंक्रीज कर सकती है। तो ये एक अलग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हुआ। ठीक है, यानी कि वो ये मान रहे हैं कि अगर वो ये भी मान रहे हैं कि अगर इन सारे क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आता है, बोनस नहीं मिलते हैं, तो उसके उनके अकॉर्डिंग जो है ये कट ऑफ रह सकती है। अगर वो ये भी मान रहे हैं कि अगर कुछ इसमें चेंज भी हुआ तो इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है, तो अगर शुभम जैन सर चाहते तो वो भी 320 बोल देते, 320 प्लस जाएगी, क्या जाता उनको बोलने में। बट उन्होंने कुछ दिमाग लगा के ही तो नहीं बोला ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं अपने व्यूअर को बता रहा हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, मैंने अपने अगर सब्सक्राइबर गेन किए हैं, अगर टेलीग्राम पे मेरे 1200 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उन सबको रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं उन सबको जो है ये चीजें बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ही इतना आप अपने आप पे भी कॉन्फिडेंट रखो। देखो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी जो है वो अलग वे पे चल रही है और मैं एक अलग वे पे कट ऑफ के मामले में चल रहा हूँ। तो जब मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख रहा हूँ, तो आप अपने मार्क्स पे कॉन्फिडेंस रहो। जबकि मेरे गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं एसएससी कर सकती है। तो मैं जब नहीं डर रहा हूँ तो आप क्यों डर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल भी डरो नहीं। इस वीडियो में आपको बस यही मैं समझा रहा हूँ कि कूल रहो, 11 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी एंजाइटी फील होती है, हमारे चैनल में जुड़े रहो। मैं आप सबको जो है टिल रिजल्ट तक बहुत कूल रखूंगा। ठीक है, रिजल्ट जो भी आए, अगर हमारी कट ऑफ मैच की तो हमें पता है कि आप हमें अच्छा बोलोगे, नहीं कट ऑफ मैच करेगी तो आप हमें गलत बोलोगे। लेकिन देखो सबसे बड़ा प्रेशर होता है मेंटली प्रेशर। ठीक है, मैं मेंटली प्रेशर को हैंडल करना जानता हूँ, कैसे किसी की मेंटल प्रेशर को हैंडल किया जा सकता है, कैसे किसी के रिजल्ट तक उसे पुश किया जा सकता है कि भाई आपका हो सकता है। आप डरो नहीं, आप अपने मार्क्स पे बहुत ये कॉन्फिडेंस रखो कि आपका होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक और शेयर करना। मिलेंगे, आई होप कि मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका इस बार सिलेक्शन हो जाए। चाहे कोई भी पोस्ट मिले, बट एक पोस्ट मिल जाए और वो अपने घर में खुशियां बांट सके, अपने लाइफ को आगे सिक्योर कर सके और आगे बढ़ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।